हेलो एंड नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ आज झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक झारखंड के जो कुछ भी करंट अफेयर्स हम लोग देखे हैं, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक झारखंड के जो कुछ भी करंट अफेयर्स बने हैं, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। यानी पूरे 1 महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन आज के इस क्लास में करेंगे। पूरे नवंबर महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। अगर आज के इस क्लास को करने का पर्पस की बात की जाए तो आज के इस क्लास को करने का मेन पर्पस है कि नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना। जिस तरीके से आज के इस क्लास में हम लोग नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, उसी तरीके से अक्टूबर मंथ की बात करें, सितंबर की बात करें, अगस्त की बात करें, जुलाई की बात करें, जून की बात करें या फिर किसी अदर मंथ की बात करें, तो सभी महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज भी पूरे 1 महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन आज के इस क्लास में करेंगे, जिससे कि पूरे 1 महीने में जिन करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, जिन करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखे हैं, उन करंट अफेयर्स के बारे में आपको आज के इस क्लास में रिवीजन हो जाए और आप सभी चीजों को एक बार फिर से रिकॉल कर पाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या फिर हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो उनका एक क्वेश्चन रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन, कि सर करंट अफेयर्स का क्लास होता कहां पे है और सर कब होता है। तो झारखंड करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो झारखंड करंट अफेयर्स का क्लास इसी चैनल पे होता है और डेली सुबह 5 बजे होता है। डेली सुबह 5 बजे झारखंड करंट अफेयर्स का क्लास होता है, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। और अगर आपको देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखना है तो वो क्लास होती है सुबह 6 बजे और वो क्लास हमारे एक और यूट्यूब चैनल पढ़ाई पे होती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप आसानी से सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और नवंबर महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, या फिर रघुवर दास ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो अगर बात करें रघुवर दास की, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओडिशा का गवर्नर जो है रघुवर दास को बनाया गया है। अगर रघुवर दास की बात करें तो 2014 में रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। 2019 तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दिए थे। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे थे कौन? रघुवर दास। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे, तो रघुवर दास थे। ओडिशा का 26वां राज्यपाल जो है इन्हें बनाया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रघुवर दास को ओडिशा के कितनेवें राज्यपाल बनाया गया है, तो रघुवर दास को ओडिशा का 26वां राज्यपाल जो है वो बनाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं रघुवर दास को ओडिशा के गवर्नर के रूप में शपथ लेते हुए। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड की सपना कुमारी ने 37वें नेशनल गेम्स में यानी 37वें नेशनल गेम्स में कौन सा पदक जो है वो प्राप्त किया है। तो अगर बात करेंगे सपना कुमारी की, किसकी? सपना कुमारी की 37वें नेशनल गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक प्राप्त किया है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सपना कुमारी की अगर बात करें तो 100 मीटर की रेस में
इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो है वो प्राप्त किया है। सपना कुमारी, तो ये आप देख रहे हैं सपना कुमारी, और 37th नेशनल गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। किसमें? तो 100 मीटर की रेस में। क्लियर है? क्लियर? आइए, अगर बात करें 37th नेशनल गेम्स की, तो गोवा में 37th नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। HEC का CMD किसे नियुक्त किया गया है? HEC का मतलब हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, और CMD का मतलब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। HEC कहां पे है? HEC रांची में है HEC। और HEC की बात करेंगे तो HEC का CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो HEC का जो CMD है वो KS मूर्ति को, किसे? KS मूर्ति को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का CMD जो है KS मूर्ति को नियुक्त किया गया है। ये आप देख रहे हैं KS मूर्ति, और इन्हें जो है HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का क्या नियुक्त किया गया है? CMD। अच्छा, HEC की बात करेंगे, ये रांची में है। HEC की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में। अच्छा, इसकी स्थापना कौन से 5 ईयर प्लान में किया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान। 1951 में 5 ईयर प्लान शुरू होता है जो कि 1956 तक चलता है। उसके बाद 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान शुरू होता है जो कि 1961 तक चलता है। तो 1956 और 1961 के बीच में ही कहीं ना कहीं 1958 आता है, और इसी 1958 में HEC की स्थापना की गई थी। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में HEC की स्थापना जो है वो की गई थी। और HEC के बाकी जो एम्प्लॉय हैं आप लोग देख सकते हैं, KS मूर्ति को HEC का CMD जो है वो नियुक्त किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं HEC के CMD डॉक्टर नलिन सिंघल, ये जो है अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं यानी रिटायर हो चुके हैं, और इनके जगह पर KS मूर्ति को HEC का CMD जो है वो नियुक्त किया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य के किस प्रमंडल में रोजगार मेला का आयोजन किया गया था? तो किस प्रमंडल में रोजगार मेला का आयोजन किया गया था? पलामू प्रमंडल में रोजगार मेला का आयोजन जो है वो किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पलामू प्रमंडल में रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें 5132 लोगों को नियुक्ति पत्र जो है वो दिया गया है। कितने लोगों को? 5132 लोगों को क्या दिया गया है? नियुक्ति पत्र दिया गया है। पलामू प्रमंडल में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं पलामू प्रमंडल रोजगार मेला। अगर बात करेंगे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की, तो वहां पे भी रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें 11,850 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, ऑफर लेटर दिया गया है। वहीं बात करेंगे कोल्हान प्रमंडल की, तो कोल्हान प्रमंडल में जब रोजगार मेला का आयोजन किया गया था उस समय 10,200 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप लोग याद रखें। प्रमंडल की बात कर रहे हैं तो हम लोग वैसे भी कई बार प्रमंडल के बारे में डिस्कस किए हैं। झारखंड में 5 डिवीजन है, यानी झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, और पूरे झारखंड को इन 5 प्रमंडल में ही डिवाइड किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला करंट अफेयर। झारखंड के किस शहर में 36th अंडर-9 नेशनल चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? झारखंड के किस शहर में? तो झारखंड के जमशेदपुर में। कहां पे? जमशेदपुर में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर में। अगर बात करेंगे जमशेदपुर की, तो 36th अंडर-9 नेशनल चेस चैंपियनशिप का आयोजन जमशेदपुर में, और इसका उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। कब? केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। इसकी शुरुआत की बात करेंगे 2 नवंबर से। ठीक है, तो कब किया गया है?
2 नवंबर से किया गया है। कहां पे किया गया है? जमशेदपुर में किया गया है। और किनके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। अर्जुन मुंडा जो कि झारखंड के सेकेंड चीफ मिनिस्टर रहे हैं, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे अर्जुन मुंडा। अगर झारखंड के पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के निर्माण के साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। क्लियर है? आइए, हाल ही में कोल इंडिया का कितनवां स्थापना दिवस मनाया गया है? कोल इंडिया की बात करेंगे तो कोल इंडिया का कितनवां स्थापना दिवस मनाया गया है? क्या होगा सही आंसर? कोल इंडिया का 49वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोल इंडिया का कितना? कोल इंडिया का 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अच्छा, कोल इंडिया की स्थापना कब की गई थी? कोल इंडिया की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1975 में, 1975 को। आज आप जितनी भी कोल कंपनी के बारे में जानते हैं, चाहे वो बीसीसीएल हो, चाहे वो ईसीएल हो, चाहे वो सीसीएल हो, एसईसीएल हो, एनसीएल हो, एमसीएल हो, तो ये सभी जो कोल कंपनियां हैं, ये कोल इंडिया की ही सहायक कंपनी है। जितनी भी आप कोल कंपनी के बारे में जानते हैं, ये सभी कोल इंडिया की ही सहायक कंपनी है। और कोल इंडिया का रिसेंटली 1 नवंबर को 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कोल इंडिया की स्थापना 1 नवंबर 1975 को किया गया था। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो आप देखिए, कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनी बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, एमसीएल, एनसीएल, एसईसीएल, डब्ल्यूसीएल, ठीक है, तो सीएमपीडी, ये सभी कोल इंडिया की सहायक कंपनी है। चलिए आइए, राज्य के किस जिले के कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी की स्थापना की जाएगी? अच्छा, ये बोला गया है कि झारखंड के कौन से जिले में कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी की स्थापना जो है वो किया जाएगा। तो झारखंड में कहां पे कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी की स्थापना की जाएगी? दुमका में। झारखंड की सब कैपिटल दुमका में कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी की स्थापना जो है वो की जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दुमका, दुमका में की जाएगी। और दुमका में जो लोग हैं उनको पायलट की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। दुमका में लोगों को पायलट की जो ट्रेनिंग है वो दिया जाएगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? चलिए, झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को स्पेशल ऑपरेशन मेडल दिया जाएगा? झारखंड पुलिस के कितने कर्मियों को स्पेशल ऑपरेशन मेडल दिया गया है? तो 16 पुलिस कर्मियों को। कितने पुलिस कर्मियों को? 16 पुलिस कर्मियों को। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। झारखंड पुलिस के 16 कर्मियों को। किस लिए? तो नक्सलियों के प्रति सफल अभियान चलाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन मेडल जो है वो दिया गया है। झारखंड पुलिस के 16 कर्मियों को नक्सलियों के प्रति सफल अभियान चलाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन मेडल दिया गया है। और किनके द्वारा दिया गया है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। किनके द्वारा? भारत के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। अच्छा, कई बार आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है और कई बार कई लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि सर झारखंड के गृह मंत्री कौन है, झारखंड के होम मिनिस्टर कौन है? तो देखिए, झारखंड के गृह मंत्री की बात करें, झारखंड के होम मिनिस्टर की बात करें तो हेमंत सोरेन ही झारखंड के गृह मंत्री हैं। अभी प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे हेमंत सोरेन के पास कई सारे विभाग हैं, कई सारे डिपार्टमेंट है। हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के शिक्षा मंत्री भी हैं, हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के गृह मंत्री भी हैं। हालांकि कई लोगों को यह गलतफहमी रहती है कि जगन्नाथ महातो के बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री उनकी पत्नी बेबी देवी महातो बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जगन्नाथ महातो के मृत्यु के बाद हेमंत सोरेन झारखंड के शिक्षा मंत्री बने हैं और हेमंत सोरेन ही अभी वर्तमान में झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। अगर बेबी देवी की बात करें तो वो
उत्पाद विभाग की मंत्री हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट की मिनिस्टर हैं बेबी देवी, ना कि झारखंड की शिक्षा मंत्री हैं। तो आप लोग थोड़ा जांच पड़ताल करें, गूगल के भरोसे में ना रहे। गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो मे भी शायद आपको बेबी देवी महातो ही झारखंड की शिक्षा मंत्री देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बेबी देवी महातो झारखंड के शिक्षा मंत्री नहीं है, बल्कि झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। अच्छा, अभी हम लोग झारखंड पुलिस के बारे में बात कर रहे थे, तो ये आप झारखंड पुलिस का लोगो देख रहे हैं। झारखंड पुलिस के लोगो में आप देखेंगे ऊपर में ही एक लाइन लिखी हुई है। क्या लाइन लिखी हुई है? सेवा ही लक्ष्य। सेवा ही लक्ष्य क्या है? तो झारखंड पुलिस का मोटो है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। झारखंड पुलिस का जब एग्जाम हुआ था 2017 में, तो कई बार पूछा गया था कि झारखंड पुलिस का मोटो क्या है। तो झारखंड पुलिस का मोटो है सेवा ही लक्ष्य। और झारखंड पुलिस के प्रेजेंट टाइम पे जो डीजीपी हैं वो कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे झारखंड पुलिस के डीजीपी हैं अजय सिंह। कौन है? अजय सिंह। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट में झारखंड में प्रतिदिन कितने लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है? तो देखिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि झारखंड में प्रतिदिन 10 लोगों की मृत्यु जो है वो सड़क दुर्घटना में होती है। झारखंड में रोजाना 10 लोगों की जो मृत्यु है वो सड़क दुर्घटना में होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में लगभग प्रतिदिन 462 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है, जिसमें 10 लोगों की मृत्यु झारखंड में होती है। तो झारखंड में प्रतिदिन 10 लोगों की मृत्यु जो है वो सड़क दुर्घटना में होती है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान राशि देने के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दिया गया है? तो झारखंड के जो आंदोलनकारी हैं, जिनके कारण आज हमारा झारखंड जो है एक अलग राज्य बन पाया है, उनको सम्मान राशि देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा 4.41 करोड़ की राशि की स्वीकृति जो है वो दी गई है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि झारखंड निर्माण के जो आंदोलनकारी हैं, जिनके कारण आज हमारा राज्य जो है एक अलग राज्य बन पाया है, उन्हें सम्मान राशि देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा 4.41 करोड़ की जो राशि है उसकी स्वीकृति जो है वो दी गई है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। झारखंड में कितने इंडस्ट्रियल एरिया का पुनर्निर्माण किया जाएगा? झारखंड में कितने इंडस्ट्रियल एरिया का पुनर्निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड में अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, झारखंड में 10 इंडस्ट्रियल एरिया है। झारखंड में टोटल इंडस्ट्रियल एरिया कितने हैं? औद्योगिक क्षेत्र तो 10 औद्योगिक क्षेत्र हैं, और इन 10 औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया जाएगा, रीडेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे झारखंड के इंडस्ट्रियल एरिया की। तो झारखंड के इंडस्ट्रियल एरिया का जो डेवलपमेंट है वो झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा, जिसे जियाडा के नाम से जानते हैं। जियाडा, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कितने पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कितने पशु चिकित्सकों को? तो 66 पशु चिकित्सकों को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 66 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। इस चीज को आपको याद रखना है। कब वितरित किया गया है? 2 नवंबर को वितरित जो है वो किया गया है। क्लियर है? आइए, हाल ही में झारखंड के किस जिले को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड अवार्ड दिया गया है? तो झारखंड के किस जिले को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड अवार्ड दिया गया है? यह दिया गया है सिमडेगा को। सिमडेगा जिले से झारखंड को कई सारे हॉकी खिलाड़ी मिले हैं।
सिमडेगा जिले की बात करेंगे तो सिमडेगा जिले से झारखंड को कई सारे हॉकी खिलाड़ी मिले हैं, इसीलिए सिमडेगा जिले को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड अवार्ड जो है वो दिया गया है। इस चीज को आपको याद में रख लेना है। क्लियर है? सिमडेगा की बात करेंगे तो झारखंड के मैप में कहां पे है सिमडेगा, ये है झारखंड के मैप में सिमडेगा, आप लोग देख सकते हैं। सिमडेगा जिले की बात करेंगे तो 2001 में, कब? 2001 में सिमडेगा जिले की स्थापना की गई थी। क्लियर है? क्लियर? चलिए आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबिंब ऐप को डेवलप किया गया है? तो देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा प्रतिबिंब ऐप को डेवलप किया गया है, हम लोग कह सकते हैं। अब झारखंड के सेंस में हम लोग कहेंगे ऑप्शन ए, प्रतिबिंब ऐप जो है वो कई राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अब झारखंड सरकार के द्वारा भी ये फैसला लिया गया है कि झारखंड सरकार के द्वारा भी प्रतिबिंब ऐप को यूज किया जाएगा, प्रतिबिंब ऐप का उपयोग किया जाएगा। अच्छा, प्रतिबिंब ऐप आपको बोल रहे हैं, आपको शायद एक कंफ्यूजन होगा या फिर आपके मन में एक डाउट होगा कि सर ये प्रतिबिंब ऐप क्या है? प्रतिबिंब ऐप के जरिए साइबर क्राइम को कम किया जा सकता है। प्रतिबिंब ऐप का जो उपयोग है वो साइबर क्राइम को कम करने के लिए किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए आइए, हाल ही में झारखंड के किस जिले में मोबाइल फॉरेंसिक लैब को शुरू किया जाएगा? मोबाइल फॉरेंसिक लैब ये कहां पे शुरू किया जाएगा? अच्छा, मोबाइल फॉरेंसिक लैब से आप लोग समझ पाए क्या है? फॉरेंसिक लैब का मतलब है जहां पे टेस्टिंग की जाती है। फॉरेंसिक लैब, अगर आप लोग सीआईडी वगैरह देखे होंगे तो आपको पता होगा सीआईडी का भी एक अपना फॉरेंसिक लैब होता है, जहां पे जो बॉडीज आती है उसकी जांच पड़ताल की जाती है। जो सीआईडी सबूत वबूत खोज के लाते हैं वो डॉक्टर सानूके और तारिका मिलके क्या करते हैं, तो वहां पे खोजबीन करते हैं। तो फॉरेंसिक लैब तो आप सभी को पता होगा। मोबाइल फॉरेंसिक लैब का मतलब है कि इस फॉरेंसिक लैब को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाया जा सकता है। मोबाइल फॉरेंसिक लैब का मतलब क्या होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाया जा सकता है, और गिरिडीह जिले में मोबाइल फॉरेंसिक लैब को शुरू जो है वो किया गया है। कहां पे? गिरिडीह जिले में। इसे एक जगह से दूसरे जगह में ले जाया जा सकता है। कुछ इस प्रकार का होता है मोबाइल फॉरेंसिक लैब, ठीक है? तो गिरिडीह जिले में मोबाइल फॉरेंसिक लैब की शुरुआत की गई है। गिरिडीह, तो ये आप झारखंड के मैप में गिरिडीह भी देख सकते हैं। आइए थोड़ा गिरिडीह जिले की स्थापना के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो गिरिडीह जिले की स्थापना 1972 में किया गया था, 1972 में। क्लियर है? ये है हजारीबाग, और हजारीबाग से अलग करके गिरिडीह जिले की स्थापना 1972 में किया गया था। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड के किस शहर की रिमझिम का चयन इंडियन हेडबॉल टीम में किया गया है? तो इंडियन हेडबॉल टीम में किनका चयन किया गया है? रिमझिम का चयन किया गया है। रिमझिम झारखंड के किस शहर की निवासी है? झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली है। कौन? रिमझिम झारखंड की जमशेदपुर की ये रहने वाली है, और इनका चयन जो है वो इंडियन हेडबॉल टीम में किया गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक झारखंड में महिला हॉकी का विमोचन किया गया है? तो झारखंड में महिला हॉकी ये एक पुस्तक है, और इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो झारखंड में महिला हॉकी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? शाहनवाज कुरैशी। झारखंड में महिला हॉकी पुस्तक के लेखक कौन है? शाहनवाज कुरैशी। तो ये आप देख सकते हैं विमोचन किया गया है झारखंड में महिला हॉकी, और इस पुस्तक के लेखक को आपको याद रखना है, शाहनवाज कुरैशी इस पुस्तक के लेखक है। अच्छा, आपको जो भी डिटेल्स देखना है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको पीडीएफ में पूरा कंटेंट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके आप आसानी से इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में सीसीएल के डायरेक्टर बी साईराम को किस कोल कंपनी का सीएमडी बनाया गया है, यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है? तो सीसीएल के अब तक के डायरेक्टर हैं बी साईराम, और इन्हें किस कोल कंपनी का सीएमडी बनाया गया है? तो इन्हें एनसीएल का सीएमडी बनाया गया है। सीएमडी का फुल फॉर्म क्या है? अभी आपको थोड़ी देर पहले ही सीएमडी का फुल फॉर्म बताएं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। बी साईराम जो है अब क्या होंगे? तो एनसीएल के
सीएमडी होंगे, ठीक है, एनसीएल के। ये आप देखिए, ये है बी साईराम और ये जो है अब एनसीएल के सीएमडी होंगे, ठीक है। सीसीएल के ये क्या थे, तो सीसीएल के ये डायरेक्टर थे। अगर बात करेंगे सीसीएल की, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड सीसीएल का फुल फॉर्म है और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल का फुल फॉर्म है, और एनसीएल के ये अब क्या होंगे, सीएमडी होंगे। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कितने हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कितने हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? 5 हॉकी खिलाड़ियों को। कितने हॉकी खिलाड़ियों को? 5 हॉकी खिलाड़ियों को। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले 5 हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा। हरमनप्रीत सिंह, पीआर श्रीजेश, मनदीप सिंह, गुरजत सिंह, वरुण कुमार, ये जो पांचों खिलाड़ी हैं, इनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सम्मानित किया गया। इस चीज को आपको याद में रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला करंट अफेयर है, झारखंड के किस जिले में 100 बेड का एक तीर्थ यात्री हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा? अच्छा, आप लोग बोलेंगे सर ये तीर्थ यात्री हॉस्पिटल क्या है, इसके बारे में तो सुने नहीं है। सबसे पहले इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, देवघर। अब देवघर, जिसे झारखंड के रिलीजियस कैपिटल के नाम से जाना जाता है, झारखंड की धार्मिक राजधानी, हर वर्ष यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। कहां पे? तो बाबा धाम मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं देवघर में। तो देवघर में जब बहुत सारे तीर्थ यात्री आते हैं, तो उनको अगर कोई चोट लग गई, वो बीमार हो गए, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई उनके साथ में, तो देवघर में उन लोगों के लिए एक स्पेशल तीर्थ यात्री हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें स्पेशली जो तीर्थ यात्री हैं उनकी जांच की जाएगी, जो तीर्थ यात्री हैं उनकी ट्रीटमेंट जो है वो की जाएगी। हालांकि देवघर में एम्स भी है, लेकिन एम्स तो सभी लोगों के लिए है। ये जो तीर्थ यात्री हॉस्पिटल है, ये स्पेशली तीर्थ यात्रियों को ही सेवा मिलेगा, तीर्थ यात्रियों की ही देखरेख जो है यहाँ पे की जाएगी। तो ऑप्शन की अगर बात की जाए, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। और लगभग 34 करोड़ की लागत से 100 बेड का एक तीर्थ यात्री हॉस्पिटल का निर्माण देवघर जिले में किया जाएगा। ठीक है, देवघर जिले में 100 बेड का, कितने बेड का? 100 बेड का। चलिए देवघर, तो ये आप झारखंड के मैप में देवघर देख सकते हैं। देवघर, जिसे झारखंड की रिलीजियस कैपिटल के नाम से जाना जाता है, झारखंड की कल्चरल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1983 में देवघर जिले की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य के किस विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वी भारत नेत्र सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में डॉक्टर बीके वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पूर्वी भारत नेत्र सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किस यूनिवर्सिटी में किया गया था, किस विश्वविद्यालय में किया गया था, जिसमें डॉक्टर बीके वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीवीयू, यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बीके वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं डॉक्टर बीके वर्मा, और इन्हें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, तो ये आप देखिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहां पे है? ये तो हजारीबाग में है। कहां पे है? हजारीबाग में। आइए आगे बात करते हैं। 37th नेशनल गेम्स में झारखंड की लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जो है वो प्राप्त किया है? 37th नेशनल गेम्स, अभी थोड़ा देर पहले इसके बारे में बात की है कि 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन गोवा में किया गया था, और इसमें झारखंड की लॉन बॉल टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। कौन सा मेडल प्राप्त किया है? गोल्ड मेडल। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोल्ड मेडल। ठीक है, पश्चिम बंगाल को 21-13 से हराकर झारखंड की टीम ने गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। तो ठीक है, इस चीज को आपको याद रख लेना है। क्लियर? चलिए
इस वर्ष झारखंड में लगभग कितने क्षेत्र में रबी फसल की खेती को किया जाएगा? तो इस वर्ष झारखंड में रबी फसल की खेती करने का टारगेट जो है वो रखा गया है। तो कितने क्षेत्र में रखा गया है? रबी फसल की खेती करने का टारगेट जो है इस वर्ष झारखंड कृषि विभाग के द्वारा 15.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर रखा गया है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड कृषि विभाग के द्वारा झारखंड के 15.58 लाख भूमि हेक्टेयर भूमि पर यह टारगेट रखा गया है कि इस वर्ष जो है वो क्या किया जाएगा? रबी फसल की खेती की जाएगी। ठीक है, चलिए आइए, हाल ही में किसके द्वारा अबुआ बीर दिसोम अभियान की शुरुआत किया गया है? अबुआ बीर दिसोम अभियान, इसकी शुरुआत की गई है किसके द्वारा? तो झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अबुआ बीर दिसोम अभियान, इसके तहत आदिवासी और गैर आदिवासी लोगों को उनका वन अधिकार पट्टा जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो अबुआ बीर दिसोम अभियान ये आप देख सकते हैं और इसकी जो शुरुआत है वो झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। रांची में आयोजित होने वाली एशियन वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी में किस देश की टीम जो है विजेता बनी है? तो रांची में एशियन वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजित किया गया था, मतलब आयोजन किया गया था। इसमें किस देश की टीम विजेता बनी है? तो भारत की टीम ही विजेता बन गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें एशियन वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की, तो इसका आयोजन रांची में किया गया था और फाइनल मुकाबले ने भारत ने जापान को हराकर विजेता बन गई है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है वो सलीमा टेटे को दिया गया है। जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है विजेता बनी थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है वो विराट कोहली को दिया गया था। अगर आप लोगों को पता हो तो, अगर आप लोग वर्ल्ड कप देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम विजेता बनी थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है वो विराट कोहली को दिया गया था, क्योंकि विराट कोहली ने पूरे वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। उसी प्रकार से भारत की टीम इसमें विजेता बनी है एशियन वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी में, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है झारखंड की सलीमा टेटे को दिया गया था। राइजिंग स्टार का जो खिताब है वो झारखंड की संगीता कुमारी को दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस शहर में स्थित बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया गया है बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में। बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क कहां पे है? रांची में है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रांची, रांची में है बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क। तो ये आप देखिए, ये है बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क यानी बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, और यहां पे भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया गया है। कुछ इस प्रकार से बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। 20 एकड़ भूमि पर 2 करोड़ की लागत से बटरफ्लाई पार्क का निर्माण यहां पे किया गया, जिसमें 88 प्रजातियों की 88 प्रकार की प्रजातियां जो है वो रखी गई है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क कहां पे? बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में। क्लियर? चलिए आइए, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने बच्चों को साइकिल के लिए राशि दिया जाएगा? तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने बच्चों को? झारखंड के 10,000 बच्चों को क्या? तो साइकिल के लिए राशि जो है वो दी जाएगी और 3500 रुपए की राशि जो है साइकिल के लिए इन्हें दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, हाल ही में पशुओं के लिए झारखंड का पहला हॉस्पिटल का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? पशुओं के लिए झारखंड का पहला हॉस्पिटल का उद्घाटन झारखंड के कृषि मंत्री, अब झारखंड के कृषि मंत्री कौन है? बादल पत्रलेख, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बादल पत्र लेख। तो ये आप देख रहे हैं बादल पत्र लेख, और इनके द्वारा झारखंड में पशुओं के लिए पहला हॉस्पिटल को शुरू किया गया है। क्लियर है? चलिए, हाल ही में झारखंड की तीरंदाजी खिलाड़ी दीपिका कुमारी ने 37वें नेशनल गेम्स में कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो अभी हम लोग देखे थे, दीपिका कुमारी ने ब्रॉन्ज मेडल भी प्राप्त किया था और गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया था। ठीक है, दीपिका कुमारी ने गोल्ड मेडल। चलिए, राज्य के किस शहर में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? अच्छा, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। देखिए, अगर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी कहे, अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज कहे, या फिर अजीम प्रेमजी स्कूल कहे, तो आपको याद रखना है केवल रांची, क्योंकि रांची में ही अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण किया जाएगा। अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अजीम प्रेमजी स्कूल का भी निर्माण रांची में किया जाएगा। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का निर्माण भी रांची में किया जाएगा। तो आपको रांची याद रख लेना है। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस जिले में 15 नवंबर को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो 15 नवंबर, जिसे झारखंड की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर, जिसे बिरसा मुंडा के जयंती के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन झारखंड के खूंटी जिले में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और झारखंड के खूंटी जिले में उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, खूंटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस जिले में डीबीसी के द्वारा 1600 मेगावाट की पावर प्लांट का निर्माण जो है वो किया जाएगा? तो डीबीसी के द्वारा 1600 मेगावाट की पावर प्लांट का निर्माण कहां पे? तो कोडरमा में। कहां पे? कोडरमा में। कोडरमा में डीबीसी के द्वारा 1600 मेगावाट की पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा 20,000 करोड़ की लागत से, और 800 मेगावाट की 2 यूनिट। तो 800 मेगावाट की 2 यूनिट यानी टोटल 1600 मेगावाट के पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा डीबीसी के द्वारा। कहां पे? कोडरमा में। कहां पे? कोडरमा में। डीबीसी, तो आप लोग सभी डीबीसी के बारे में जानते होंगे। डीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन। डीबीसी की स्थापना कब की गई थी? 7 जुलाई 1948 में, 7 जुलाई 1948 में। डीबीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो कोलकाता में डीबीसी का हेडक्वार्टर है। ये आप झारखंड के मैप में कोडरमा देख रहे हैं, और इसी कोडरमा में डीबीसी के द्वारा 1600 मेगावाट की पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। क्लियर? हाल ही में गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में झारखंड को कितने पदक मिले हैं? तो अभी हम लोग देखें कि गोवा में 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड को कितने पदक मिले हैं? तो झारखंड को अगर पदक की बात करें तो 25 पदक जो है मिले हैं। कितने पदक मिले हैं झारखंड को? टोटल 25 पदक जो है वो झारखंड को मिले हैं। गोवा में 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड को 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 25 पदक मिले हैं। अगर सबसे ज्यादा मेडल की बात करें तो महाराष्ट्र को 228 मेडल मिले हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को 228 मेडल मिले हैं, और झारखंड को 25 पदक जो है वो मिले हैं। क्लियर? आइए, हाल ही में खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग के द्वारा कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग के द्वारा झारखंड के 9,000 लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या दी जाएगी? स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। इस चीज को आपको याद रख लेना है। चलिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। क्लियर? हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार को फुल ब्राइट नेहरू एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अवार्ड जो है वो दिया गया है?
तो झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अमित कुमार? इन्हें फुल ब्राइट नेहरू एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अवार्ड दिया गया है। क्या होगा सही आंसर? सीयूजे रांची, ऑप्शन सी। सीयूजे रांची का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, तो ये देखिए ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची में है। ठीक, चलिए हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है? झारखंड के कितने खिलाड़ियों का जो चयन है वो जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है? तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3, यानी 3, झारखंड के 3 खिलाड़ियों का। रोपनी कुमारी, महिमा टेटे, दीपिका सोरेन। देखिए रोपनी कुमारी, महिमा टेटे और दीपिका सोरेन, इन तीनों का चयन किया गया है। ठीक है, चलिए जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में आइए। रांची स्थित टैगोर हिल का कितनी राशि से विकसित किया जाएगा? अच्छा, रांची स्थित टैगोर हिल रांची में है और इसे कितनी राशि से डेवलपमेंट किया जाएगा? तो टैगोर हिल का डेवलपमेंट 4 करोड़ की राशि से किया जाएगा और 4 करोड़ की राशि से टैगोर हिल को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो टैगोर हिल, ये आप देख सकते हैं टैगोर हिल रांची में है, बहुत फेमस है और यहाँ पे 4 करोड़ की राशि से इसे डेवलप किया जाएगा ताकि यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग हैं, टूरिस्ट की संख्या यहाँ पे बढ़े। ठीक है, तो एक अच्छे टूरिज्म प्लेस के रूप में इसे डेवलप किया जाएगा। आइए, हाल ही में फिलीपींस में आयोजित 22वें एशियन मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? अच्छा, तो झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? 2 पदक प्राप्त किए हैं। किसमें पदक प्राप्त किए हैं? तो 22वें एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। कहां पे आयोजन किया गया था? फिलीपींस में किया गया था। ठीक है, अब झारखंड के 2 खिलाड़ी कौन कौन है? राजकुमार वाल्मीकि और प्रभा लकड़ा। राजकुमार वाल्मीकि और प्रभा लकड़ा, इन दोनों खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किया है। क्लियर? चलिए, हाल ही में कोयम्बटूर में आयोजित किया गया था। कोयम्बटूर में क्या आयोजित किया गया था? 38th नेशनल सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसमें आशा किरण बारला ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? अगर आशा किरण बारला की बात की जाए तो आशा किरण बारला ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। कौन सा मेडल प्राप्त किया है? तो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। किसमें प्राप्त किया है? तो कोयम्बटूर में आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था? 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 7 से लेकर 10 नवंबर तक इसका आयोजन कोयम्बटूर में किया गया था, जिसमें झारखंड की आशा किरण बारला, ये आप देख रहे हैं आशा किरण बारला को, और इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। क्लियर है? चलिए, हाल ही में झारखंड का कितनवां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो झारखंड के स्थापना दिवस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि झारखंड की स्थापना आप सभी को पता है 15 नवंबर 2000 में किया गया था, और 15 नवंबर 2000 में जब झारखंड की स्थापना की गई थी, ये चल रहा है 2023, तो 23वां स्थापना दिवस मनाया गया है झारखंड का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 23वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर में किया गया था और 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती थी, और इनकी 125वीं जयंती को यादगार रखने के लिए ही 15 नवंबर को झारखंड का फॉर्मेशन किया गया था, झारखंड की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 15 नवंबर जिसे झारखंड की स्थापना दिवस के नाम से भी जाना जाता है, 15 नवंबर जिसे जनजातीय गौरव दिवस के नाम से भी जाना जाता है, 15 नवंबर जिसे
भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? चलिए हाल ही में, अच्छा आप लोगों से एक इजी क्वेश्चन करते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि झारखंड की स्थापना किस राज्य से अलग करके किया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, और आप सभी को इसका आंसर पता होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि झारखंड की स्थापना किस राज्य से अलग करके जो है वो किया गया था। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए, हाल ही में कब बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई है? तो आप सभी को पता होगा 15 नवंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और बिरसा मुंडा की 148वीं जयंती मनाई गई है। 125वें जयंती पर झारखंड की स्थापना की गई थी, और झारखंड की स्थापना में 23 वर्ष हो चुके हैं, यानी 148वीं जयंती बिरसा मुंडा की मनाई गई है। बिरसा मुंडा जिसे आज के टाइम पे आप लोग सभी जानते होंगे, इनके जीवनी की बात करेंगे तो महज 25 साल की इनकी जीवनी रही है, और इन 25 सालों में इन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया है। इसीलिए आज 148 साल के बाद भी हम लोग इन्हें याद करते हैं। क्लियर? चलिए, हाल ही में भारत के कितने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आईसी वैन को शुरू किया जाएगा? आईसी वैन, ठीक है। अब आईसी वैन क्या है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन। आईसी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन। झारखंड के कितने आदिवासी बहुल क्षेत्र में, झारखंड के 68 आदिवासी बहुल क्षेत्र में आईसी वैन को शुरू किया जाएगा। अच्छा, आप बोलेंगे सर आदिवासी बहुल क्षेत्र क्या है या फिर आदिवासी बहुल जिला क्या है? जहां पे आदिवासियों की संख्या जो है वो ज्यादा है, उसे आदिवासी बहुल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और 68 आदिवासी बहुल जिलों में आईसी वैन को, आईसी वैन कुछ इस प्रकार की वैन होती है। आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन, ठीक है। चलिए, हाल ही में किसके द्वारा झारखंड के 74 खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दिया गया है? झारखंड के 74 खिलाड़ियों को झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी गई है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देश भर के टॉप 10 बिजनेस स्कूल में शामिल किया गया है? तो देश भर के टॉप 10 बिजनेस स्कूल में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आईआईएम रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची को, ठीक है। चलिए, तो ये आप देखिए आईआईएम रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, इसे देश के टॉप 10 बिजनेस स्कूल की सूची में शामिल किया गया है। क्लियर है? और इसे टॉप 10 बिजनेस स्कूल की सूची में 7th नंबर पोजीशन पे रखा गया है, 7वें स्थान पर इसे जो है वो रखा गया है। क्लियर? चलिए, कोल इंडिया के द्वारा झारखंड के किस खिलाड़ी को अगले 3 वर्षों के लिए वित्तीय मदद जो है वो किया जाएगा? कोल इंडिया के द्वारा झारखंड के किस खिलाड़ी को अगले 3 वर्षों के लिए वित्तीय मदद की जाएगी? तो आशा किरण बारला को। कोल इंडिया के द्वारा आशा किरण बारला को अगले 3 वर्षों के लिए वित्तीय मदद की जाएगी 5 लाख। कितना? 5 लाख प्रतिवर्ष 5 लाख की वित्तीय मदद की जाएगी 3 वर्षों के लिए, यानी 15 लाख की वित्तीय मदद कोल इंडिया के द्वारा आशा किरण बारला को किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, हाल ही में झारखंड के फिल्म निर्माता श्री प्रकाश के द्वारा किस देश में यूरेनियम खनन पर फिल्म बनाया जा रहा है? तो यूरेनियम खनन के ऊपर फिल्म बनाया जा रहा है झारखंड के फिल्म डायरेक्टर श्री प्रकाश के द्वारा। किस देश में? तो अमेरिका में। कहां पे? अमेरिका में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका। झारखंड के फिल्म निर्माता श्री प्रकाश, ये है श्री प्रकाश, और अमेरिका में इनके द्वारा एक फिल्म निर्माण किया जा रहा है यूरेनियम खनन के ऊपर। क्लियर? चलिए, हाल ही में झारखंड के किस लेखक को डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान दिया गया है?
डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान 2023 वो झारखंड के किस लेखक को दिया गया है? तो झारखंड के मयंक मुरारी को दिया गया है। किसे दिया गया है? झारखंड के मयंक मुरारी को दिया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। झारखंड के लेखक है मयंक मुरारी। इनके द्वारा कई सारे किताब हैं जो लिखा गया है। झारखंड के अनजाने खेल, इसके भी लेखक डॉक्टर मयंक मुरारी हैं। झारखंड की लोक कथाएं, इसके भी लेखक मयंक मुरारी हैं। तो इन्हें जो है अभी डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान 2023 दिया गया है। इन्हें आप लोग याद रखेंगे। क्लियर? क्लियर है यहां तक? आइए, हाल ही में राज्य के किस जिले के गीता महातो का चयन इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में किया गया है? इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम। और इस इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में किनका चयन किया गया है? गीता महातो का चयन किया गया है। अब गीता महातो झारखंड के किस जिले की निवासी हैं? तो ये रांची की रहने वाली है गीता महातो। आइए गीता महातो के बारे में देखते हैं। ये है गीता महातो और ये झारखंड के रांची की निवासी हैं और इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में इनका चयन जो है वो किया गया है। क्लियर है? हाल ही में कब से रांची में लेजेंड्स क्रिकेट लीग को शुरू किया गया है? तो 18 नवंबर से रांची में लेजेंड्स क्रिकेट लीग को शुरू किया गया है। अच्छा, लेजेंड्स क्रिकेट लीग क्या है? क्रिकेट के वो महारत्न खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास ले लिया है या फिर जो अभी खेलना छोड़ दिए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, जैसे युवराज सिंह, जैसे वीरेंद्र सहवाग, तो ये सभी खिलाड़ी जो है वो लेजेंड क्रिकेटर हैं। तो लेजेंड क्रिकेट लीग जो है वो 18 नवंबर से शुरू हुआ है। 9 दिसंबर तक इसका आयोजन रांची में किया जाएगा। ठीक है, तो लेजेंड्स क्रिकेट लीग। सुरेश रैना की बात करें, अगर बात करें हम लोग वीरेंद्र सहवाग की, ठीक है, हरभजन सिंह की, इरफान पठान की, यूसुफ पठान की, तो ये सभी लेजेंड्स हैं क्योंकि ये अभी खेलना छोड़ दिए हैं क्रिकेट। ठीक है, चलिए आगे बात करें। झारखंड के किस जिले में लिथियम का भंडार मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में लिथियम का भंडार मिला है? अभी रिसेंटली हम लोग कुछ दिन पहले देखे थे कि पूरे भारत में सबसे बड़ा जो लिथियम का भंडार मिला है वो मिला है कहां पे? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है जम्मू कश्मीर में। अब जो है, जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड में क्या किया गया? झारखंड में खोजबीन की गई तो झारखंड के कोडरमा जिले में लिथियम का भंडार जो है वो पाया गया है। हालांकि झारखंड के कोडरमा जिले में कितनी मात्रा में लिथियम का भंडार मिला है, ये भंडार कोडरमा जिले के एक ही जगह पे है या फिर अलग अलग स्थानों में है, इन सब चीजों का पता लगाया जा रहा है। हालांकि अभी इतना पता चला है कि झारखंड के कोडरमा जिले में लिथियम का भंडार जो है वो मिला है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोडरमा। कोडरमा जिले में लिथियम का रिजर्व जो है वो पाया गया है। क्लियर? चलिए, झारखंड सरकार के द्वारा किस वर्ष झारखंड स्थापना दिवस पर पॉलिसी को लॉन्च किया गया? झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड दिवस पर, अच्छा ये पूछा गया है, ये वर्ष को हटाइए, ये बाय मिस्टेक यहां पे दे दिया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड स्थापना दिवस पर कितने पॉलिसी को लॉन्च किया गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा 4 पॉलिसी लॉन्च की गई है झारखंड स्थापना दिवस पर। झारखंड स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर। तो 15 नवंबर 2023 में झारखंड सरकार के द्वारा 4 क्या की गई है? पॉलिसी लॉन्च की गई है। कितने पॉलिसी? 4 पॉलिसी। अब ये चारों पॉलिसी कौन कौन है? तो ये देखिए, झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी, झारखंड एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी, झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, झारखंड आईटी डाटा सेंटर एंड बीपीओ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये 4 पॉलिसी हैं जो झारखंड सरकार के द्वारा क्या किया गया है? तो लॉन्च किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? 15 नवंबर को किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में कितने वर्ष से नौकरी कर रहे शिक्षकों को अब प्रधान अध्यापक बनाया जाएगा? तो झारखंड के प्राथमिक स्कूल में वैसे शिक्षक जो 20 वर्षों से लगातार नौकरी कर रहे हैं उन्हें अब प्रधान अध्यापक बनाया जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में अगर कोई शिक्षक 20 वर्षों से लगातार नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें जो है वहां का प्रधान अध्यापक बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक का चयन बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक के रूप में किया गया है? बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक के रूप में किनका चयन किया गया है? तो मनिका के विधायक हैं। ऑप्शन सी, देखिए झारखंड के मनिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सिंह का चयन किया गया है बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक के रूप में। 22 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। झारखंड के मनिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सिंह, ठीक है, और इन्हें बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से सम्मानित किया गया। इस चीज को आप लोग याद रखें। क्लियर है? चलिए, इस वर्ष झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? एज ए चीफ गेस्ट झारखंड फाउंडेशन डे में कौन शामिल हुए थे? तो नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एज ए चीफ गेस्ट झारखंड स्थापना दिवस पर शामिल हुए थे। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। क्लियर? चलिए, हाल ही में कब से झारखंड सरकार के द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान को शुरू किया गया है? देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा इस वर्ष यानी वर्ष 2023 में 15 नवंबर से आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की शुरू की गई थी, लेकिन 24 नवंबर से शिविर लगाने का काम जो है वो शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड सरकार के द्वारा इस वर्ष आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो 15 नवंबर को। और शिविर लगाने का काम जो है किस वर्ष से शुरू हुआ है, तो शिविर लगाने का काम शुरू हुआ है 24 नवंबर से। ठीक है, क्लियर? अगर बात करें हम लोग आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की, तो 2021 में झारखंड सरकार के द्वारा इसका आयोजन पहली बार किया गया था। उसके बाद 2022 में इसका आयोजन दूसरी बार झारखंड सरकार के द्वारा किया गया था और उसके बाद 2023 में भी झारखंड सरकार के द्वारा इसका आयोजन जो है वो किया गया था। इस वर्ष लगातार तीसरा वर्ष है जब इसका आयोजन झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आपकी सरकार आपके द्वार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा किस वर्ष पहली बार किया गया था, तो 2021 में। ठीक है, हाल ही में कब झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो झारखंड विधानसभा की स्थापना की गई थी 22 नवंबर 2000 में। झारखंड के स्थापना के एक सप्ताह बाद 7 दिनों के बाद 22 नवंबर को प्रतिवर्ष झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 22 नवंबर। ठीक है, झारखंड विधानसभा ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि को खर्च किया जाएगा, यानी झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी, तो झारखंड पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए 181 करोड़ की जो राशि है वो झारखंड सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। अच्छा, आप बोलेंगे सर झारखंड सरकार झारखंड पुलिस को किस प्रकार से मॉडर्नाइज करेगी, तो झारखंड पुलिस को आधुनिक हथियार देगी। झारखंड के जो पुलिस स्टेशन है उनका डेवलपमेंट होगा। झारखंड पुलिस को लेटेस्ट गाड़ियां दी जाएंगी। आज भी अगर आप देखेंगे तो 1980 की जो जीप है वो झारखंड पुलिस इस्तेमाल करती है। वो जीप एकदम खटारा हो चुकी है, लेकिन आज भी झारखंड पुलिस उसी जीप का उपयोग करती है। तो उन्हें अच्छी गाड़ियां दी जाएंगी, उन्हें अच्छे हथियार दिए जाएंगे, उन्हें एक अच्छा जो पुलिस स्टेशन है वो बनाकर दिया जाएगा। तो झारखंड पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए झारखंड सरकार के द्वारा 181 करोड़ की राशि जो है वो खर्च किया जाएगा। क्लियर है?
क्लियर। आइए, यूपीएससी के द्वारा झारखंड प्रशासनिक सेवा के कितने अफसर को आईएएस में प्रोन्नति दिया गया है? तो यूपीएससी के द्वारा झारखंड प्रशासनिक सेवा के कितने अफसर को आईएएस में प्रोन्नति दी गई है, यानी प्रमोशन किया गया है? 11। ठीक है, ऑप्शन बी, इस चीज को आप लोग याद रखें। चलिए, भारतीय पारा थ्रो बॉल टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? 4 खिलाड़ियों को। भारतीय पारा थ्रो बॉल टीम में झारखंड के 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। पुरुष टीम में मुकेश कंचन और सनोज महातो, महिला टीम में महिमा उरांव और असुंता टोप्पो। तो 2 पुरुष टीम में शामिल किया गया, 2 महिला टीम में शामिल किया गया, टोटल 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। क्लियर। हाल ही में झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया गया और इसमें 6 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसमें अभी आपको बताया गया मनिका के विधायक रामचंद्र सिंह को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। कुछ इस प्रकार से झारखंड विधानसभा को सजाया गया था। कब? तो 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस स्टेशन का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा? झारखंड के किस स्टेशन का नाम? तो झारखंड के रांची स्टेशन का नाम जो है भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची स्टेशन। जिस तरीके से आप लोग देखेंगे गोमो स्टेशन का नाम जो है वो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर गोमो स्टेशन का नाम रखा गया है। उसी प्रकार से रांची स्टेशन का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। क्लियर है। चलिए, कल्याण विभाग के द्वारा झारखंड के कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा? तो इस वर्ष कल्याण विभाग के द्वारा झारखंड के 40 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दी जाएगी। झारखंड के 40 लाख छात्रों को कल्याण विभाग के द्वारा स्कॉलरशिप जो है वो दिया जाएगा। इस चीज को भी आपको याद रख लेना है। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में राजस्थान में आयोजित 43वीं जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड की तीरंदाजी टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो राजस्थान में आयोजित किया गया था क्या? तो जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप। इसमें झारखंड की तीरंदाजी टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो गोल्ड मेडल। ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। ठीक है, 16 से 22 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में झारखंड ने हिस्सा लिया है? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था गोवा में। कहां पे? गोवा में। और झारखंड ने इसमें हिस्सा लिया है। 20 से 24 नवंबर तक गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। क्लियर। चलिए, झारखंड के कितने जिलों में वैदिक विद्यालय खोला जाएगा? वेदों को बढ़ावा देने के लिए, वेदों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए झारखंड में वैदिक विद्यालय को खोला जाएगा। और झारखंड के 2 जिलों में, कितने जिलों में? झारखंड के 2 जिलों में। कहां कहां पे? रांची में और देवघर में। झारखंड की कैपिटल रांची में और झारखंड की रिलीजियस एंड कल्चरल कैपिटल देवघर में वैदिक विद्यालय को खोला जाएगा, जहां पे लोगों को वेदों की शिक्षा दी जाएगी। रांची और देवघर में वैदिक विद्यालय जो है वो खोला जाएगा और सभी को वेदों की जो शिक्षा है वो दिया जाएगा। क्लियर। झारखंड सरकार के द्वारा अब परगनैत को प्रतिमाह कितनी राशि दी जाएगी? अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर परगनैत क्या है? परगनैत क्या है? परगनैत पंचायत स्तर पर पंचायत का या फिर गांव का नेतृत्व करता है। तो आप बोलेंगे सर मुखिया हो गया, ग्राम प्रधान हो गया। हाँ जी, जिस प्रकार से मुखिया होता है, जिस प्रकार से ग्राम प्रधान होता है, उसी प्रकार से आदिवासी बहुल क्षेत्र में होता है परगनैत, और वो पंचायत स्तर पर पंचायत का नेतृत्व करता है। उसे अब जो है 3000 की
राशि प्रतिमाह झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उन्हें जो है 1000 की राशि अब तक झारखंड सरकार देती थी और 2000 की बढ़ोतरी की गई, अब जो है 3000 की राशि उन्हें दिया जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड सरकार के द्वारा परगनैत को दी जाने वाली राशि में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है, तो 2000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अच्छा, झारखंड सरकार के द्वारा पहले परगनैत को कितनी राशि दी जाती थी, तो 1000 रुपए की राशि दी जाती थी, अब कितनी दी जाएगी, 3000 रुपए। ठीक है, चलिए, झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली विवाह सहायता योजना के तहत महिलाओं को शादी के लिए कितनी राशि दी जाएगी, तो झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना जल्द ही शुरू किया जाएगा। अभी ये योजना शुरू नहीं हुई है, जब ये योजना शुरू की जाएगी तो आप लोगों को इस योजना के बारे में बताया जाएगा। इस योजना के तहत झारखंड की जो महिला हैं उन्हें विवाह के लिए 30,000 की सहायता राशि झारखंड सरकार देगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इस राशि को लेने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या क्या जो क्राइटेरिया है उनको रखा गया है, इसके बारे में तब जानेंगे जब इस योजना को झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। क्लियर? आइए, झारखंड के किस जिलों में सीनियर नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, तो रांची में सीनियर नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा 28 नवंबर से। ठीक है, तो सीनियर नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे, रांची में। क्लियर? राज्य के किस जिले में छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट सेंटर को खोला जाएगा, झारखंड में कौन से जिले में छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट सेंटर को खोला जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अपने कल्चर को फैलाने के लिए, अपने कल्चर को बताने के लिए अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट सेंटर को खोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा झारखंड में भी छत्तीसगढ़ के कल्चर को बताने के लिए, छत्तीसगढ़ के कल्चर को लोगों में जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट सेंटर को खोला जाएगा। कहां पे खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा देवघर में। कहां पे, देवघर में। चूंकि देवघर को झारखंड की कल्चरल कैपिटल कहते हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट सेंटर को भी देवघर में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा खोला जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस शहर में 37वें पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, तो 37वें पुस्तक मेला का आयोजन जमशेदपुर में किया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नवंबर से 3 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया था, 37वें पुस्तक मेला। तो आप देख सकते हैं जमशेदपुर में 37th बुक फेयर का आयोजन जो है वो किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे झारखंड राज्य परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, तो झारखंड राज्य परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, डॉक्टर अमृतांश प्रसाद को। झारखंड राज्य परिषद की अगर बात करें तो डॉक्टर अमृतांश प्रसाद को झारखंड राज्य परिषद का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर अमृतांश प्रसाद, तो ये आप देखिए, ये है डॉक्टर अमृतांश प्रसाद। क्लियर? चलिए, राज्य का कौन सा प्रमंडल एमएसएमई इंडस्ट्री के निबंधन में पहले स्थान पर रहा है, एमएसएमई प्रबंधन के एमएसएमई इंडस्ट्री के निबंधन में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल यानी नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन जो है पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी। अगर बात करेंगे नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन की 83,000, साउथ छोटानागपुर 43,000, कोल्हान 33,000, संथाल परगना 28,000 और पलामू 16,000। तो सबसे ज्यादा कहां पे, नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन में। अच्छा, एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। क्या, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। क्लियर? चलिए, हाल ही में किसके द्वारा गोड्डा जिले में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो गोड्डा जिले में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा, तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर यानी भारत के विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर जी। तो एस जयशंकर जी के द्वारा
गोड्डा जिले में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आप ये देख सकते हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए गोड्डा जिले में एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया है। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन जो है वो किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड कैबिनेट के द्वारा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा 10 करोड़ की राशि को प्रावधान किया गया है। इस 10 करोड़ की राशि को खर्चा किया जाएगा किस चीज के ऊपर? मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए। लोग मोटे अनाज का उपयोग ज्यादा करें, इस चीज को लोगों में जागरूक किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 10 करोड़ की राशि की स्वीकृति झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत राज्य के मछुआरों का कितनी राशि से बीमा किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत झारखंड के मछुआरों का, झारखंड के मछली पालकों का 69 रुपए की राशि से बीमा किया जाएगा 5 लाख का। ठीक है, चलिए। हाल ही में रांची स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित राष्ट्रीय थांगटा चैंपियनशिप में किस राज्य की टीम विजेता बनी है? तो रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय थांगटा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें मणिपुर की जो टीम है वो विजेता बनी है। अगर बात करेंगे मणिपुर की, तो मणिपुर की टीम विजेता बनी है। जम्मू कश्मीर की टीम दूसरे स्थान पर रही है, असम की टीम तीसरे स्थान पर रही है और झारखंड की टीम 5वें स्थान पर रही है। मणिपुर की टीम ने 42 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। झारखंड की टीम ने 5 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 12 जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय थांगटा चैंपियनशिप का आयोजन रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था, जिसमें मणिपुर की टीम जो है विजेता बनी है। ठीक है, चलिए। झारखंड विधानसभा में कितने लोगों की तस्वीर लगाने का निर्णय लिया गया है? तो झारखंड विधानसभा में 3 लोगों की तस्वीर लगाने का निर्णय लिया गया था। जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफस लकड़ा, देवेंद्र नाथ सामंत, इन तीनों की तस्वीर जो है झारखंड विधानसभा में लगाई जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आदिल जाहिर को। ठीक है, ये आप देखिए, ये है आदिल जाहिर और इन्हें जो है झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, चलिए। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड पर्यटन को कौन सा स्थान दिया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड पर्यटन को पहला स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है? पहला स्थान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2022-23 में, ठीक है, ये 22-23 होगा, 23 हो गया है, ये 22-23 होगा। देश की सड़क दुर्घटना में झारखंड का प्रतिशत कितना रहा है? वर्ष 2022-23 में पूरे देश में जितनी भी सड़क दुर्घटना हुई है उसमें झारखंड का स्थान कौन सा रहा है? तो 5.44%। यानी अगर पूरे देश में 100 सड़क दुर्घटनाएं 2022-23 में हुई है तो उसमें से 5 सड़क दुर्घटना झारखंड में हुई है। तो पूरे देश में होने वाले सड़क दुर्घटना के परसेंटेज की बात करें उसमें झारखंड का परसेंटेज जो है 5.44 रहा है। क्लियर? चलिए। हाल ही में भूटान में आयोजित भारत भूटान पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया था? तो भारत भूटान पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें झारखंड के 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 5 खिलाड़ी। क्लियर? चलिए। किस राज्य के पारंपरिक खेल स्कॉय को अब झारखंड के खिलाड़ियों में ट्रेनिंग दिया जाएगा? स्कॉय जो है उसकी ट्रेनिंग अब झारखंड के खिलाड़ियों को दी जाएगी। तो स्कॉय जो है किस राज्य का पारंपरिक खेल है? स्कॉय जो है जम्मू कश्मीर का पारंपरिक खेल है। ठीक है, स्कॉय किस राज्य का पारंपरिक खेल है? जम्मू कश्मीर का। ये देखिए, स्कॉय
कुछ इस प्रकार से खेला जाता है और झारखंड के खिलाड़ियों को अब इसकी ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले में 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा? 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण बोकारो में किया जाएगा। कहां पे? बोकारो में। आइए इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण बोकारो जिले में किया जाएगा। कितनी राशि से? 700 करोड़ की राशि से। 25 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा और इसका जो नाम है स्वर्गीय जगन्नाथ महातो के नाम पर रखा जाएगा। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो के नाम पर बोकारो जिले में 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा 25 एकड़ भूमि पर 700 करोड़ की लागत से। तो कुछ इस प्रकार से एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है किया जाएगा। कहां पे? तो बोकारो में। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास? कैसा लगा आप लोगों को क्लास? एक बार कमेंट करके आप लोग बता दें। पूरे नवंबर महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन आज के इस क्लास में हम लोग कर चुके हैं। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दें। क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। रोजाना सुबह 5 बजे जुड़े मेरे साथ झारखंड करंट अफेयर्स के धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।